मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए इंदौर जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर आशीष सिंह सामाजिक संगठन और व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव आमंत्रित किए हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं जिनके माध्यम से मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में सफलता मिलेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण में 107 सीटों के लिए मतदान हुआ था, लेकिन 8% मतदान कम रहा। ऐसे में इंदौर जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई है। चौथे चरण के तहत इंदौर में 13 मई को मतदान होना है। पिछली बार से इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और स्वीप गतिविधि के नोडल दिव्यांग सिंह की मौजूदगी में बैठक आहूत की गई। बैठक में व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों के साथ सामाजिक संगठन और एनजीओ के पदाधिकारी को आमंत्रित किया गया था। बैठक में आए लगभग हर संगठन के प्रमुख ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। जागरूक होकर करो मतदाता मतदान, रात धर्म निर्वाह करो, करिए शुभदान। सब कामों को छोड़कर करना है काम, एक दिवस मतदान बाकी दिन व्यापार। पिछले वर्ष जो चुनाव हुए थे उसमें बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोगों के वोट अधिक मतदान हो सके, इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई थी। अभी जैसे सरकार ने 85 से अधिक वर्ष की उम्र के लोगों को घर जाकर मतदान का व्यवस्था करी है, तो वे लोग जो 60+ या वे मतदाता जो दिव्यांग हैं, जो इनको फिजिकल डिसेबिलिटी है या इन दिनों किसी ऑपरेशन के दौर से गुजरे हैं, उनके मतदान के लिए हम सब सामाजिक संगठन मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें और उनको घर से ले जाना और जाके मतदान करा के वापस उनको घर लौटाना। सेंट्रल लैब के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान करने वाले सभी मतदाताओं का हमारे 80 सेंटर पर निःशुल्क मेडिकल टेस्ट होगा। लाइफस्टाइल डिसीज से जुड़ा कोई भी एक टेस्ट मुफ्त में करा सकते हैं। तो वोटिंग को प्रमोट करना हमारा एज अ सिटीजन कर्तव्य है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एज अ एसोसिएशन ये तय किया है कि सब डॉक्टर्स के लिए वोट की अपील अपने क्लिनिक पे, हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर में लगाई जाए और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो खुद लास्ट एक वीक वोटिंग के पहले के एक वीक तक जो पेशेंट्स आएंगे उनको पर्सनली भी और उनके स्टाफ के थ्रू भी अपील करेंगे। हॉस्पिटल्स और सेंटर्स अपने स्टाफ को परमिशन तो देंगे ही, एनकरेज भी करेंगे क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी सर्विस में आता है तो छुट्टी तो नहीं दे सकते, पर डेफिनेटली उनको वोट देने के लिए सुविधा प्रदान करेंगे ताकि वो दे के आ सकें। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि प्राप्त सुझाव को अमल में लाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मतदाता जागरूकता अभियान के संबंध में जितने भी सामाजिक संगठन हैं और अन्य जो दूसरे प्रकार के एसोसिएशंस हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके साथ में एक विचार विमर्श का आयोजन किया गया था और बहुत ही अच्छे सुझाव सभी के द्वारा दिए गए किस तरीके से मतदाता जागरूकता को बढ़ाया जाए और लोगों के बीच में जन जागरूकता कैसे फैलाई जाए। खास तौर पर जिस जिस समाज से वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन समाजों के बीच में उनके माध्यम से इस प्रकार का मैसेज किया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। ये सभी के द्वारा इस संबंध में बात रखी गई है। एक सुझाव जो नगर निगम के कचरा वाहन हैं उनके ऊपर मतदाता जागरूकता से संबंधित मैसेज जो है उसको चलाया जा सकता है। ये अच्छा सुझाव प्राप्त हुआ है जिस पे हम लोग अमल करेंगे। और जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जिसमें काम करने वाले श्रमिक हैं उनकी छुट्टी तभी मान्य करी जाए अगर वो वोटिंग का अपने मताधिकार का प्रयोग करके आते हैं और उनको स्याही लगी हुई है। ये भी एक बहुत अच्छा सुझाव प्राप्त हुआ जिसको किसी न किसी रूप में लागू कराया जा सकता है। हमारी तरफ से भी अपील करी गई है कि जिस भी कैपेसिटी में इन लोगों के द्वारा काम किया जा सकता है वो अवश्य करें और कम से कम अपने छोटे छोटे वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं संबंधित समाजों के संगठनों के उनमें ज़रूर चलाएं, जिससे कि उसको देखकर सुनकर लोग जो है वो मोटिवेट हों और मतदान प्रक्रिया में भाग लें। कुल मिला के बहुत फ्रूटफुल बैठक रही और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके का
विचार रखे गए हैं, उत्साह दिखाया गया है, तो निश्चित रूप से इस बार जो पिछली बार का हमारा वोटिंग परसेंटेज था उससे हम लोग कहीं आगे निकले। बैठक में पद्मश्री भालू मोंढे, जनक पलटा सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।